आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए कल तक हमने बात करी थी डिग्री में, आपका ऑर्डर बात हो गई थी, ऑर्डर की भी, आपका डिग्री की भी बात हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं वो बात हो चुकी है। आज बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे आपका 2x + 1 = 0, ये सिंपली एक इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए x की उस वैल्यू को ढूंढते हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की वह वैल्यू जो आपका इसमें रखने पर आंसर क्या देते, 0, यानी RHS के बराबर देते, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक, तो सेम कहानी यहाँ भी है, यानी कि सॉल्यूशन जैसा ये आपका सॉल्यूशन पहले पढ़ चुके हैं हम, वही सॉल्यूशन हमें यहाँ भी पढ़ना है। बस फर्क इतना है कि आज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। सपोज करो ये है dy/dx = 0, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई इक्वेशन हम बात करेंगे, आपका y की वैल्यू, y की वो वैल्यू जो इसको क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। थोड़ी देर के लिए अगर समझना है तो y = 2 ले लेना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, y = 2 आपका ये है, तो हम यहाँ इसके LHS में रखते हैं इस चीज को। तो LHS में क्या आ जाता है, d/dx of 2, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो इसका मतलब ये आया आपका, ये क्या आंसर कितना आ रहा है इसका, 0। ये और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो y = 2 है, ये एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऐसे ही आपका इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में आप देखेंगे तो 1b इसका सॉल्यूशन है, 3b इसका सॉल्यूशन है, 5b इसका सॉल्यूशन है, यानी जितने भी कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं वो सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हर एक आपका सॉल्यूशन किसका, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा 0 आता है, तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे दो टर्म, एक आपका दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने, दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। पहला होगा आपके लिए क्या, जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल और पर्टिकुलर इसमें समझने की कोशिश करना कि जनरल किसे कहते हैं और पर्टिकुलर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को कह दूं आपका कि हर एक कांस्टेंट के लिए 0 आ रहा है, तो इसका मतलब y = c, y = c जो है इसका एक सॉल्यूशन है, वेयर c इज अ कांस्टेंट। लेकिन c को मैंने फिक्स नहीं किया, मैंने कहा कि आपका c एक कांस्टेंट तो है, पर आपका c फिक्स नहीं है कि c 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि y = 2 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी सही है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है इसका। लेकिन ये कहलाएगा आपका इसका जनरल सॉल्यूशन और ये कहलाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमेशा याद रखना है आपने कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल का मतलब है दोज सॉल्यूशंस व्हिच कंटेन्स द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एंड पर्टिकुलर के केस में क्या आ जाएगा, absence of arbitrary constants, absence of arbitrary constant in a solution of a differential equation, then the solution is known as particular solution। ठीक, और जनरल सॉल्यूशन आप समझ चुके, कोई ना कोई आपका वहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी दोनों में डिफरेंस समझ चुके हैं आप लोग। तो पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन ये रहे। ठीक, तो आप लोग उसे अगर इसमें थोड़ा सा समरी टाइप की बनाए इसकी, तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे। पहला आपका आएगा जनरल सॉल्यूशन और दूसरा जो होगा वो आपका होगा क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल का मतलब आप समझ चुके हैं कि जिस केस में आपके पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि केस कैसा है जिसके पास आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये आपका सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के टाइप भी हम डिफाइन कर चुके हैं। अब सीधे हम बढ़ेंगे आपका 9.2 एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका 9.2 एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, देखिए हमें दो इक्वेशन दी होंगी, एक आपका सॉल्यूशन दिया होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। कहेगा कि आपका वेरीफाई करो इसको कि ये आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। वैसे तो वेरिफिकेशन है, तो मोस्ट चांसेस हैं कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 9.2 का पहला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू दी पावर x, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो आपको करना क्या है, देखो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है इसके एलएचएस में और आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। और हर बार 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। तो हमें क्या करना क्या है, बेसिकली एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाना, सिर्फ इतना काम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए y इक्वल टू कितना है हमारे पास, तो इसे इक्वेशन 1 मानेंगे आप, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मानने के बाद डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो ये चीज क्या आ जाएगी, dy बाई dx इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 का कितना हो जाता है, 0। ये चीज समझते हैं आप लोग, dy बाई dx इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1, यानी कि e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो वापस से e टू दी पावर x होता है। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये चीज हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो दूसरा पार्ट 0 बन गया है, इसे इक्वेशन 2 देंगे आप, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से हमने इसको डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज क्या बन जाएगी, d बाई dx ऑफ dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ e टू दी पावर x, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये चीज कितनी हो जाएगी, d2y बाई dx2, और यहाँ सामने आप देखेंगे तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव वापस से क्या हो जाता है, e टू दी पावर x हो जाता है, ठीक है। तो इतना होने के बाद ये आपका इक्वेशन 3 बोलेंगे आप इसे, ठीक। अब देखिए हमारे पास एलएचएस के लिए दोनों मटेरियल तैयार है, एक हमें चाहिए था डबल डैश चाहिए था और ये आपका सिंगल डैश चाहिए था, ये रहा, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग कौन होगा, ये है कौन एक्चुअल में, ये है d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx, ये रहा आपका इतना है, ठीक। तो इसमें वैल्यू रखने वाले हैं और आंसर क्या लाना है, आरएचएस के, सॉरी प्लस नहीं था ये माइनस, ठीक है। और आंसर हमें आरएचएस के बराबर लाना है, ठीक। तो देखिए अब एलएचएस की बात करते हैं, तो एलएचएस है क्या हमारे पास, एलएचएस में है हमारे पास d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx, ठीक। तो ये d2y बाई dx2 क्या है, ये e टू दी पावर x था, ये भी e टू दी पावर x है। तो ये आंसर कितना आ गया, ओवरऑल 0 आ चुका है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है। देखो जैसे ये 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो y गिवन y है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक। तो इस तरह से हमें वेरिफिकेशन करना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस पर और बात करते हैं, फिर बाकी आप करेंगे इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसकी बात करें। यहाँ दिया आपको y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट, सॉरी इसका जो डेरिवेटिव है ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है उसकी बात कर रहे हैं, y डैश इक्वल टू xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट नहीं है, सॉरी रूट नहीं है, बस ये प्रूफ करना है। y डैश इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है हमें। y डैश का मतलब है क्या आपके लिए, y डैश का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि ये चीज कौन है, dy बाई dx, ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फिर से। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसे आप डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे तो आप ऐसे करें डायरेक्टली, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा इस बार चेंज करूँगा, ठीक। इस बार चेंज करके क्या लिखना है, इस बार चेंज करके हम पहले लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट में आप y स्क्वायर बन जाएगा, राइट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। आप इसको डेरिवेट कर लीजिए, ये क्या बनेगा, देखो मैंने कहा था आपसे कि जब भी आप किसी अदर वेरिएबल को किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन तो नॉर्मली होगा,
लेकिन साथ में वो चीज़ भी चलेगी dy/dx टाइप की चीज़, यानी अगर मैं r को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करूंगा तो सिंपली डेरिवेशन सब होगा, साथ में कौन आएगा इनटू में dr/dx टाइप का आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ y स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन 2y होता है और साथ में dy/dx आ रहा है। आपको ये पहले डिस्कशन हुआ है पहले के एक्सरसाइज में, पहले के चैप्टर्स में। ठीक, 1 का कितना होता है 0 होता है और x स्क्वायर का कितना 2x। ठीक, अब यहाँ से ये आपका dy/dx कितना आ चुका है 2x/2y, दैट इज 2 से 2 कट गया और ये बन गया आपका x/y। लेकिन कुछ और प्रूफ करना है तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखिए आप देखेंगे इसके RHS में देखिए xy टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है आपको, देखिए। तो मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा काम न करते हुए इस पर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया किससे y से, तो नीचे y स्क्वायर हो गया, ऊपर आपका xy बन चुका। ठीक है, अब आप देखेंगे कि y ये है और y स्क्वायर ये है। देखिए y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू ये बनता है आपका 1 + x स्क्वायर और यहाँ आप चेक करेंगे xy का मतलब जैसा था वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इतनी सी कहानी है आपका, जो पूछा है उस पर बात होगी। ठीक, तो ऐसे काम करना है, मैं इस तरह से इक्वेशंस पे काम करेंगे। एक दो क्वेश्चंस पर और बात करते हैं, फिर आज का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होने वाली है हमारी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास y = x sin x, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। y = x sin x और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की है वो है आपका xy डैश इक्वल टू y प्लस x इंटू ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक, अब देखिए करना क्या है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में y = x sin x है और xy डैश इक्वल टू समथिंग। ठीक, तो हमने कुल मिला के इसको क्या करना है, एक बार ही डेरिवेट करने, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो इसको एक बार डेरिवेट करने तो निकले, फिर बात करेंगे। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये y डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा, x है सिरा, साइन का क्या हो जाता है cos x प्लस साइन x है सिरा, x का कितना हो जाता है 1। ठीक, अब चाहे तो आप देखो इस चीज को लेफ्ट में गौर करेंगे तो आप क्या है इसके xy डैश ना। ठीक है, तो इस चीज को आप बना सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं इसको। देखिए मैं इसको क्या करने वाला हूँ, x से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बनेगा और यहाँ क्या बनने वाला है cos x बनने वाला है और इस वाले टर्म में आप देखें तो ये बनता है x sin x। ठीक, अब अगला स्टेप xy डैश ऐसे रहा, x स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ देखेंगे तो ये sin x है और यहाँ cos है। ठीक, और आपके यहाँ किसी भी टर्म में यानी कि इक्वेशन में जो है सॉल्यूशन में कहीं पे भी क्या नहीं आ रहा है, cos है sin नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है इनको एलिमिनेट करना है, इनको एलिमिनेट करना है। तो sin x की वैल्यू देखिए, sin x की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin x इक्वल टू क्या बनना है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिएगा, sin x इक्वल टू है y/x। तो इसकी मदद से cos निकाल सकते हैं, क्या होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 हुआ करता था। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x की वैल्यू पुट करो तो क्या बनता है, देखिए cos x इक्वल टू √1 माइनस y/x का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो यहाँ से क्या बनता है, देखिए cos x है सिरा इक्वल टू एलसीएम लेता हूँ तो ये चीज़ बनती है आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर टाइप का बन गया और अपॉन में x स्क्वायर आता है लेकिन उसका रूट था तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास x बच चुका है। आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, x स्क्वायर है सिरा, cos x की वैल्यू पुट कर दो, cos x की वैल्यू कितनी है √x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और पूरे के अपॉन में सिर्फ और सिर्फ x और प्लस x है सिरा, x sin x की वैल्यू देखिए कितनी है, y की इक्विवेलेंट है तो ये y आ गया। तो आंसर क्या आ गया, देखिए ओवरऑल x से x कटता है, एक x से एक x गया
तो यहाँ बचा आपका x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक, और ये भी आपका सॉल्यूशन भी। तो इस तरह से हमें काम करना है, कुछ ज़्यादा टिपिकल है नहीं इसमें, ठीक है। तो ऐसे काम करेंगे आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज पर, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है उसका, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन है या नहीं है नहीं पूछा, वेरिफिकेशन पूछा उसका, ठीक। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, जब भी हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो LHS इक्वल टू क्या आएगा, RHS आएगा, तो दोनों चीज़ें आपका इस बार भी इक्वल आ गई हैं, तो ये हेंस वेरीफाइड, ठीक। इस तरह से आपको करनी है 9.2 पूरी पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए इससे आगे यानी कि दूसरा जो तीसरी जो एक्सरसाइज है उसकी बात हम कल यानी नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे आपका आज का सेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं कल वापस से नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मिलता है आपसे।